नमस्कार, आज की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। बिहार इलेक्शन, अमित शाह ने बताया बिहार में कौन होगा एनडीए का मुख्यमंत्री पद का चेहरा। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले महागठबंधन पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, बिहार में सीएम की सीट खाली नहीं। रेखा सरकार की पहली बड़ी परीक्षा सीएम सीडी उपचुनाव में बीजेपी ने सांसदों को रखा बाहर, मंत्रियों विधायकों पर भरोसा। भाजपा ने दिल्ली सरकार के सभी 6 मंत्रियों को 2-2 वार्डों का प्रभारी इंचार्ज बनाया है। विधायकों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों को एक-एक वार्ड का संयोजक नियुक्त किया गया। इन प्रभारी और संयोजकों को बूथ स्तर पर तक की निगरानी, मतदाता संपर्क और प्रचार की रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। शाहजहांपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक जुआ खेल रहे लोगों के साथ खड़ा था। जैसे ही वहां पुलिस पहुंची, उसने देखते ही नदी में छलांग लगा दी। उसकी मौत हो गई। बैंकॉक से भी बेचे गए भारतीय युवक 4500 रुपए डॉलर के हिसाब से 2 कानपुर के और आगरा का एक नया खुलासा। भारतीय युवकों को विदेश में बेचा जा रहा। इस मामले में एक और खुलासा हुआ है। कानपुर के 2 और आगरा के एक युवक को बैंकॉक में 4500 डॉलर में बेच दिया गया। यूपी दरोगा की डील 2 लाख के बदले सामूहिक दुष्कर्म से हटा देगा आरोपी का नाम, एंटी करप्शन टीम ने दबोचा। लखनऊ में एक दरोगा ने सामूहिक दुष्कर्म में आरोपी का नाम हटाने के बदले 2 लाख रुपए रिश्वत मांगी। एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। सीएम योगी, बीड़ा में बनेगा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और लॉजिस्टिक पार्क दिसंबर तक पूरा होगा। यूपी सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किसी भी हालत में दिसंबर तक पूरा किया जाए। शमशान में न्यूड महिला को पकड़कर पीटा, महाराजगंज में पूरे गांव में घुमाया। ग्रामीण बोले 2 तांत्रिक भाग गए, तंत्र क्रिया चल रही थी। महाराजगंज में ग्रामीणों ने महिला को शमशान घाट पर नग्न हालत में पकड़ा, उसे बाल पकड़कर घसीटकर फिर जमकर लात घूंसे बरसाए। इसके बाद पूरे गांव में घुमाया। घटना का पता चलते ही महिला का पति मौके पर पहुंचा, पत्नी को ग्रामीणों से छुड़ाकर ले गया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे आजम खान जब से जेल से बाहर आए हैं, मीडिया में जमकर इंटरव्यू दे रहे हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो या यूट्यूबर्स, किसी से विस्तार से बात कर रहे हैं। सीधे सीधे सवालों का जवाब भी अपने ही अंदाज में देने वाले आजम सपा में रहने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनका विरोध भी दिखाई दे रहा है और उनके हर जवाब को डिकोड कर पाना मुश्किल है। मायावती ने समझाया, सत्ता में लौटने का फार्मूला 20% दलित, 19% मुस्लिम मिले तो जीत की गारंटी। सपा के साथ गए तो भाजपा को फायदा। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने 2027 के विधानसभा में जीत का फार्मूला समझाया। मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक में बताया कि कैसे 20% दलित और 19% मुस्लिम मिलकर विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बिहार में तबातोड़ 3 जनसभाएं की। सीवान में बाहुबली शहाबुद्दीन के गढ़ में सीएम का बुलडोजर से स्वागत किया गया तो वहां खुश हो गए। कहा, यूपी में बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसे दौड़ता है कि सपा और उसके पार्टनर को सिर्फ फातिया पढ़ाने का मौका मिलता है। पटाखे फोड़ना, लाउडस्पीकर बचाना किसी धर्म में नहीं लिखा। एससी के पूर्व जज बोले, दुर्भाग्य है किसी नेता धर्मगुरु ने प्रदूषण रोकने की अपील नहीं की। कोई भी धर्म पर्यावरण को बर्बाद करने, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। पटाखे फोड़ना और लाउड स्पीकर बजाना अनिवार्य धार्मिक प्रथाएं नहीं। दुर्भाग्य की बात है किसी भी राजनेता ने जनता से त्योहार मनाते समय प्रदूषण न फैलाने और पर्यावरण को नष्ट न करने की अपील नहीं की। ऐसा लगता है कि राजनीतिक वर्ग इस कर्तव्य को नहीं जानता और इसे लेकर सजग नहीं है। कुछ अपवाद छोड़ दिए जाएं तो यही बात हमारे धर्मगुरुओं के बारे में भी सच है।